Hello, my name is Kajal Jain. Welcome back to Knowledge Giant. Today we are reading Magad and Magad, of course, and Magad के साथ चंद्रगुप्त मौर्य and अशोका and अशोक जो उनके जितने भी पिलर्स थे वो भी हम This is Magad, ठीक है? The whole kingdom. देखो यहाँ तक दिख रहे हो आप? This is the Ashoka Mauryan kingdom. We are suppose देखो the whole, ठीक है, कहाँ गांधार, कहाँ मंसेरा, देखो these are the thing the Ashoka Mauryan bring to India. Okay, not bring, establish in India. Of course, just we are reading, so heading to Magad. This we starting with someone and someone very special जो कि इनके फाउंडर रहे हैं. तो चंद्रगुप्त ही इनके फाउंडर रहे हैं, ठीक है. तो चंद्रगुप्त और आगे बात देख लेते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, सो आई जस्ट डिनोट हिम इज अ CDM. ओके, तो चंद्र और CDM चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि हमारा चंद्रगुप्त भी हैं, सो CG, ठीक है, और CDM. सो दिस इज अ थिंग, हमारे चंद्रगुप्त भी हैं और हमारे चंद्रगुप्त सेकंड भी हैं और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं. सो जस्ट यू डिनोट CDM. ओके, सो अगर सर CDM मेरे नोट्स में आपको मिलेगा तो CDM है चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, ठीक है. तो ही इज़ अ फाउंडर एंड आगे ही इज़ और हिज सन बिकम अ किंग. बिंदुसार, जो मैंने आपको याद कराया था फ्रॉम द हर्यवंश, दिस इज बिंबिसार, राइट. दिस इज बिंदुसार, ठीक है. सार निकाल दिया था इन्होंने पूरा, ठीक है, बिंदुसार. ओके, बिंबिसार नहीं, बिंदु, ठीक है. तो जैसे मौर्यों ने ना अपने बिंदु बिंदु पे अपनी चीज़ें छोड़ी थी, हर जगह उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश किया था, हर जगह उन्होंने एक नई मतलब एक नई पावर के साथ आए थे इंडिया को मतलब बनाने के लिए और मॉडर्न एम्पायर बनाने के लिए. सो दैट्स द थिंग, मैंने बिंदु बिंदु पे अपने काम किया, जो बिंदुसार. ओके, एंड देन अशोका, वी ऑल नो द अशोका द ग्रेट अशोका. इफ़ यू नो डोंट मतलब आपने अगर सीरियल नहीं देखा तो प्लीज़ हाँ देखना, वॉच, ठीक है, क्योंकि अशोका के बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं. ओके, तो चलो हम देख लेते हैं गुप्त किंगडम, सॉरी मॉडर्न किंगडम की कुछ और बातें. तो सबसे पहले CDM के बारे में बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके एक मतलब उनके एक टीचर भी रहे थे और उनके एक इन्वेस्टिगेशन गाइड भी रहे थे और उनके एक मतलब उनके साथ काम जिन्होंने मिनिस्टर रहे हैं जो उनके, तो कौन थे? चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य बुलाते हैं, और कुछ लोग इन्हें विष्णुगुप्त भी बुलाते हैं, ठीक है. क्या क्या बुलाते हैं? इनके बहुत सारे नाम हैं. चाणक्य है, ठीक है, कौटिल्य है और विष्णुगुप्त है. क्या क्या नाम हुए? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है. एक बार एक जगह पे ऐसा क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र मतलब जो इनकी बुक है, ठीक है, अर्थशास्त्र, इनकी बुक जो है वो किसने लिखी हुई है, अर्थशास्त्र किसने लिखी हुई है, और उन्होंने ना विष्णुगुप्त दिया था, ना उन्हें चाणक्य दिया था, ना उन्हें ये दिया था कौटिल्य, क्योंकि इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, बस विष्णुगुप्त ये किसी को नाम नहीं पता है. तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द विष्णुगुप्त, ठीक है, क्योंकि ये जो नाम है इनका, ये बहुत ही फेमस नाम है और कभी कभार ना ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन थे, ठीक है. तो आपको ना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ ओके, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त की थी. ओके, आगे बढ़े. तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया अभी मौर्यन के जो स्टार्टिंग के किंग थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, क्योंकि हर जगह पे इनने अपने बिंदु छोड़े थे, एंड अशोका. और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो उनके मतलब मिनिस्टर रहे हैं, वो कौन है? तो चाणक्य. और इनकी बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र. क्या है? अर्थशास्त्र. और जो इनका दूसरा नाम है वो विष्णुगुप्त. क्या नाम है? विष्णुगुप्त, ठीक है.
तो इनके और भी जानकारी इनके किंगडम के बारे में 6 के एनसीईआरटी में दी हुई है, जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। सेल्यूकस निकेटर एक इनके बॉर्डर पे एक राज्य बना था जो सेल्यूकस निकेटर का बना था, जो कि ग्रीक किंग थे। आपको पता होगा कि सिकंदर और मतलब आ चुके हैं अभी तक, ठीक है, सिकंदर आ चुके हैं और उन्होंने अपना मतलब पोरस के साथ उनकी लड़ाई हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद कुछ उन्होंने अपने जो उनके मिनिस्टर्स थे, उनके सोल्जर्स थे, उनको एम्बेसडर को यहाँ पे छोड़ा था कि आप यहाँ पे ना मेरी ज़मीन पे राज करोगे, ठीक है, जितना भी कुछ मैंने जीता है वहाँ पे आप अपना किंगडम बनाओगे भी, जैसे ग्रीक मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑन द इंडियन सॉइल, ठीक है। तो फर्स्ट कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर, राइट। तो जस्ट थिंग देखो, सेल्यूकस निकेटर, द सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक और इन्होंने कुछ लिखा है, उसमें इन्होंने बताया है कि हाउ वॉज पाटलिपुत्र, ठीक है। और इनके एम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए हैं इंडिया, ठीक है। इनका बहुत ही स्टेटमेंट, इनके बहुत अच्छे, बहुत सारे स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे। इनकी बुक भी बहुत अच्छी थी, तो पहले हम देख लेते हैं। तो इनके जो नाम है मेगास्थनीज, ओके, मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज यहाँ पे आए हैं, इंडिया आए हैं एज ए एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। देखो नाम ही ऐसा लग रहा है ना, सेल्यूकस निकेटर का ग्रीक टाइप, ठीक है। अब मैं आपको ना सेल्यूकस निकेटर ऐसे तो याद करवा नहीं पाऊंगी, जस्ट अब, ठीक है, आपको थोड़ा तो आपने मतलब अपने 6 और उसमें पढ़ा होगा, मतलब जब आप फॉर्मेटिव ईयर्स और फिर स्कूलिंग, कि हाँ कुछ ऐसा था, सेल्यूकस निकेटर थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर आप सीरियल्स और मूवीज़ वगैरह में देखते हो तो अशोका इज़ नॉट अशोका, बट सेल्यूकस निकेटर ज़रूर आए हैं इन द सीरियल, ओके। तो आप अगर देखोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप ना कुछ चीज़ें ना यहाँ से आप भी ले सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें याद नहीं होती उसको आप वीडियोस फॉर्म में करवा कर सकते हो, बिकॉज आई कांट हैव दैट लग्जरी टू, मतलब मैं वीडियो बनाऊँ वो सब दिखाऊँ, बट आई कैन, बट अभी नहीं, अभी हम कंप्लीट करते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर का अपना अपनी राज बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एम्बेसडर भेजा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा आते हैं और पाटलिपुत्रा में आते हैं और वो अपनी बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है इंडिका। व्हाट? इंडिका, इंडिया की बुक होती है, क्योंकि वो इंडिया बोलते थे तो इंडिया, इंडिया का इंडिका, ठीक है। तो वहाँ की कुछ ऐसे लोकल लैंग्वेज हो गया, आई डोंट नो, बट वहाँ पे इंडिका, तो उन्होंने ऐसे इसलिए उन्होंने इंडिका नाम की बुक यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी कि हाउ मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की, उनके कितने बॉडीगार्ड थे, ठीक है, उनकी लड़कियां बॉडीगार्ड होती थी, उनके कितने सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उनका कैसा चलता था, पाटलिपुत्र कितना सुंदर दिखता है। उन्होंने बताया था कि पाटलिपुत्र इज़ लाइक अ मतलब पैलेस है जो कि बना है लकड़ियों से, ठीक है, क्योंकि उसके हमें एविडेंसेस नहीं मिले हैं अभी तक, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मेगास्थनीज ने बताई थी। मेगास्थनीज ने इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही बताया था, फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और इनके बॉडीगार्ड्स कैसे एक किंग रहते हैं, कैसे उनके हर बार सिक्योरिटी गार्ड चेंज होते हैं, कैसे चाणक्य ने सब कुछ बताया था, उन्होंने सब अपनी बुक में मेंशन किया है, ठीक है। तो ये ना इतना कीन ऑब्जर्वर ये रहे हैं अपनी बुक के बारे में। और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ इंडिया में नोटिस की है कि मेगास्थनीज ने, कि इंडिया में स्लेव्स नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है इंडिया में? इंडिया इज़ नॉट हैव स्लेव्स, बल्कि स्लेव्स थे, मैंने आपको बता चुका है कि वैदिक लेटर वैदिक काल से वुमेन और दास स्लेव्स बने रहे हैं, बट जो ग्रीक्स में और जो वहाँ पे स्लेव्स थे वो यहाँ नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉपर उनको घर भी दिया देते, उनको मैरिज के भी राइट्स थे, वो मतलब घर पे काम ज़रूर करते थे, लेकिन उनको लेबर ज़रूर नहीं मिलता था, लेकिन हाँ उनको प्रॉपर अच्छे से इज्जत से रखा जाता था, रिस्पेक्ट के साथ रखा जाता था, तो वहाँ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि देयर इज़ नो स्लेव्स इन इंडिया, ओके।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा ना मौर्यन के बारे में, थोड़ा सा इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो अशोका ने एक अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर रखा था, क्योंकि ये अपने धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे थे, धम्माइज़म, ठीक है। ये अपने धर्म को बहुत प्रमोट, हम पूरा अपना ये पिलर्स और रॉकेट्स पूरे ख़त्म करेंगे, जस्ट अ लोकेशन, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई इसके हम फैक्ट जानेंगे उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट अ 6 के NCERT दे टेलिंग टू अस, जस्ट टेलिंग कि ओके दीज आर दी लोकेशंस। तो हम अभी सिर्फ लोकेशन पे याद करेंगे, मैं आपको और भी फैक्ट याद करवाऊंगी, बट इट्स नॉट द टाइम। अगर मैं पूरे फैक्ट अभी आपको याद करवा दूंगी ना, तो आप ना मतलब ऐसे हो जाओगे, क्या सैचुरेटेड हो जाएगा आपका दिमाग कि ओ ये भी है, ओ ये भी है, ओ ये भी है, अभी तो ये भी याद करना है, अभी तो वो भी याद करना है। सो जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग यू स्लोली, ठीक है। जैसे मैंने आपको ना 3 अभी याद करवाया, मतलब मॉरियंस के किंग्स, अब उनके अंदर भी वो जानकारी है, तो वो याद करना आपके लिए अभी इतना ज़रूरी नहीं होगा। अभी ज़रूरी तो है याद करना, या तो सब कुछ करना है, लेकिन क्या है ना, दिमाग स्विच हो जाएगा कि भाई ओ इतना सारा याद करना है। तो मैं इसीलिए आपको ना बहुत धीरे धीरे लेके जा रही हूँ, इसीलिए मैं 10-10 20-20 मिनट के वीडियोस बना रही हूँ कि यू शुड बी कंफर्टेबल, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी याद करा रही हूँ आपको, जस्ट अ वेरी सिंपल, छोटा सॉरी, छोटा एंड क्रिप्स, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ना, मैं इसी में ना आपको अभी मतलब 4 पेज में इसी में आपको लिखवा सकती हूँ, जस्ट अ प्लस प्लस। लेकिन क्या वो ज़रूरी होगा, और क्या आप ज़रूरी होगा ट्रू, बस इट इज़ ट्रू कि जैसे जैसे आप एक दिन में ना एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी 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 करके याद करोगे ना, तो यू जस्ट ना फील गुड कि ओके आपका कोर्स भी पूरा हो रहा है और आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ रही है। अगर मैं आपको पूरा आज ही एक मतलब घुट्टी पिला दूँ, तो आपको ना याद रहेगा, मुझे कुछ नहीं है, मैं 6 घंटे बिठाल के ना ये पूरा कवर करवा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई आई एम टेकिंग यू वेरी वेरी स्लोली। आपको ना एक लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा देगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो और विद एवरीवन। चलो कुछ नहीं करना है तो आप अपने तो सुन लो आराम से, जो भी जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी, ठीक है। तो वो आराम से सुने, ये घबराए नहीं, ठीक है। वो घबराने का शौक़ नहीं होगा कि भाई मतलब हमारे तो पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, मैं करवा दूँगी पूरा। बट फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए प्लीज़ आप सुने, ठीक है। चलो लेक्चर हो गया, अब हम वापस आते हैं। तो ठीक है, हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को बांटेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। और हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारा कोर्स हो जाए ख़त्म, हम कर लेंगे, ठीक है। जो इन्होंने अशोक ने अपने जो एडिक्ट्स दिए हैं, जो इन्हें अपने मतलब पिलर्स में जो अपने मैसेज दिया है, वो इन्हें अलग अलग जगह पे अलग अलग दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें प्लस में दी हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने रॉक में दी हैं, ठीक है। एक सामान पत्थर रख दिया, उस पर लिख दिया, ठीक है। रॉक एडिक्ट मीन्स मतलब मेजर रॉक एडिक्ट मीन्स कुछ अपना एक बहुत बड़ा पत्थर था उस पर लिख दिया। माइनर रॉक एडिक्ट मीन्स छोटे छोटे पत्थर लिए और छोटे छोटे पत्थरों पे लिख दिए, ठीक है। तो दैट्स इट। तो सबसे पहले हम ना इनके मेजर रॉक एडिट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनकी लोकेशन से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट इनके मेजर रॉक एडिट के लिए, सॉरी मेजर पिलर एडिट्स के लिए। तो लोकेशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ में देखते हैं। तो नॉर्थ में ना हमें 3 लोकेशंस, हमें 2 लोकेशन तो साफ साफ यहीं पे दिख रही हैं, ठीक है। मानसेहरा और शहबाज गढ़ी, ठीक है। जब मैंने आपको वो पढ़ा रही थी 6 महाजनपद, तो तक्षशिला का एक बार जिक्र 12 महाजनपद, और उसमें तक्षशिला का मेंशन हुआ था, राइट। तो तक्षशिला और अफ़गानिस्तान में ही ये हमें मिलते हैं, मनसेरा और शहबाज गढ़ी, ठीक है। लोकेशन याद हुई। इनको ना आप एक बार ध्यान से देखोगे ना, तो आपको लोकेशन थोड़ी सी ना ध्यान रहेगी, मनसेरा और शहबाज गढ़ी, ठीक है। और एक ना नाम से भी देखो ना कि ये ना बहुत नॉर्थ इंडियन और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा नेम है जो
इंडिया में ज़्यादातर आपको नहीं मिलेंगे सुनने को, ठीक है। और एक तो आपको हमेशा याद रहेगा कांधार, राइट। कांधार तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता, और नहीं भूल सकता बिकॉज कि कांधार कांधार है भाई हम अभी भी कांधार का नाम सुनते हैं, तो आप एक कांधार तो भूल ही नहीं सकते। तो मेजर रॉक सॉरी पिलर एडिक्स में इनके दो हमने 3 चीज़ें देख ली हैं, एक तो मानसेरा, एक हमने सहबाजगढ़ी, और एक कांधार। आगे बढ़े, आगे एक और बढ़ लेते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कालसी। कालसी जो है वो आज के उत्तराखंड में है, यानी उत्तर प्रदेश पहले था, अब आज का उत्तराखंड में है कालसी। तो जब आप कालसी देखते हैं तो क्या आपको पता है, कहीं और तो आएगा नहीं भाई, नॉर्थ इंडिया ही गई है, ठीक है। तो वेस्ट में हम आ जाते हैं, थोड़ा सा साउथ में हम आ जाते हैं। तो साउथ में हम आएंगे तो सबसे पहले गिरनार, ठीक है। जैन की एक बहुत बड़ा मतलब प्लेस है फॉर जैन्स, एंड गिरनार अपने आप में बहुत फेमस है इन द गुजरात। सो गिरनार और गिर के जंगल बहुत सारे आपने सुना होगा, ठीक है। और गिर के जंगल आपने सुने होंगे, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने सुनी होगी। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी गिरनार के बारे में। तो गिरनार, ठीक है। तो एक इनका मेजर पिलर एडिक्ट हमें गिरनार जी में मिला है, ठीक है। अब थोड़ा हम और साउथ में आते हैं, तो क्या महाराष्ट्र में पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में क्या मिलेगा हमें, सोपारा। क्या दिख रहा है, सोपारा, वेरी मराठी नेम। सुपारा आज भी है, नल्ला सुपारा, है ना। आपने कहीं सुना होगा कोई भी मूवीज में नल्ला सुपारा, तो ठीक है। नाला सुपारा, आई एम इफ आई एम नॉट मिस्टेक, नाला सुपारा, राइट। नाला सुपारा, नोना नल्ला, नाला सुपारा, ठीक है। तो क्या हुआ, सहबाजगढ़ी, मनसेरा, कलसी, कांधार, गिरनार एंड सुपारा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक हमें कर्नाटक में एक हमें मिला है मेजर पिलर एक्ट मिला है हमको, सन्नाटी। क्या मिला है हमें, सन्नाटी। सन्नति बोल लो, सन्नाटी बोल लो, बट इट इज इन कर्नाटका, ठीक है। तो मनसेरा, सहबाजगढ़ी, कालसी इन उत्तराखंड, कांधार इन पाकिस्तान, गिरनार इन गुजरात, सुपारा इन महाराष्ट्र एंड सन्नति इन कर्नाटका, ठीक है। और दो और दो और, ठीक है। बस दो और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, ठीक है। बस फिर हम थोड़ा सा आराम करेंगे, 2 इन्फॉर्मेशन और, ठीक है। तो 2 और इनके और पिलर एडिक्ट्स हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि दोनों कलिंग में ही हैं, ठीक है। अशोक की कलिंग वॉर के बारे में सबने सुना होगा, उसी के बाद इनका धर्म परिवर्तन हुआ, उसी के बाद इन्होंने जाना कि इनका माइंड चेंज हुआ कि ओ ये मैंने क्या कर दिया। तो यही सब चीज़ की जड़ है, ठीक है। तो 2 एक ले लो, जोगदा एंड शिशुपालगढ़, ठीक है। जोगदा और शिशुपालगढ़, ठीक है। ये बहुत हो रहा है, एंड आई नो दिस अ वेरी मतलब हैवीली कंटेंट और हैवीली थिंग, बट आई कांट डू एनीथिंग, प्लीज़। इफ़ आई जस्ट टेक इट थ्रू, मैं ना आपको खुद ही बता देती कि यार ये कर लो और हो जाएगा, ठीक है, बट आई कांट। सो आई जस्ट मेक श्योर कि यू नो एवरीथिंग बट यू नो जस्ट इनफ फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो एक बार फिर से करें, ठीक है। तो पहले ना मैं आपको नॉर्थ में लेके जाती हूँ, ठीक है। मनसेरा, मेरे साथ ना बोलो आप लोग, ठीक है। मेरे साथ आप लोग बोलोगे ना तो आपको याद होगा। मनसेरा, सहबाजगढ़ी, कांधार, कालसी, गिरनार, सोपारा, सन्नाटी
जोगदा एंड शिशुपालगढ़। ठीक है, Sarnathi very Sanskrit name, very Sanskrit name, so you should be मतलब कि okay this is somewhere in the south। ठीक है, बट ये ज़रूर है कि नाम तो चलो मेजर रॉक एडिट पिलर एडिट तो सभी नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये पिलर एडिट है, बट यू शुड नो कि भाई ये नेम कहाँ से रेजोनेट करते हैं, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेजर रॉक एडिट इनके समाप्त होते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और सॉरी मेजर रॉक एडिक्ट इनके समाप्त होते हैं फ़िलहाल के लिए। तो ठीक है, अब हम थोड़ा पिलर एडिक्ट्स पढ़ लेते हैं। पढ़ें? ओके, मैं ना सॉरी मैं ना शुरू से ये बोलता रही हूँ दिस इज़ अ पिलर एडिक्ट, बट नो, दीज आर द रॉक एडिक्ट्स, राइट, दीज आर द रॉक एडिक्ट्स। और बिकॉज द थिंग इज़ कि इतनी सारी जगह पे पिलर्स लेके तो जा नहीं सकते ना ये लोग, बहुत दूर दूर हैं। देखो यहाँ से मगध से कितना दूर है ये सब कितनी दूर हैं, तो इन्होंने वहाँ के रॉक पे जो उनको मिला वहीं पे इन्होंने लिख दिया। ठीक है, दैट्स वाई मुझे पता नहीं कई मुझे ना आपको याद कराने की ज़रूरत में मैं आपको भूल गई, आई एम सॉरी, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग टू हैपन। बस आपको नाम पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको रॉकेट पिलर एडिट हो, बट हाँ ठीक है। तो हम इनके पिलर एडिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो इनके बहुत ही फेमस, और इनके क्योंकि ये पिलर्स एडिट्स के बारे में इनकी जो मतलब पूरी एपिटमी है और पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है, एक ही जो मैन्युफैक्चरिंग जो स्टाइल है वो बहुत मतलब यूनिक है। ठीक है, पिलर एक मोनोलिथिक पिलर है, उस पर एक अबेकस है, फिर उसके ऊपर एक कैपिटल बनी हुई है। ठीक है, तो दीज आर द वेरी 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 मतलब क्राफ्टेड, वेरी वेल क्राफ्टेड एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और वेरी वेल डिज़ाइंड। तो मतलब ये डिज़ाइन को उस टाइम पे इतना बना पाना और इतना ज़्यादा कैरी कर पाना अलग अलग जगह पे मेजर पिलर एडिट्स को, सच्चा टास्क। जब आप सारनाथ जाएंगे, जब आप अशोक जो हमारा पिलर है, जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा हाउ ह्यूज इट इज़, हाउ ह्यूज, मतलब इतना ज़्यादा बना लेना मतलब पिलर एडिट जैसा मोनोलिथिक, इट्स नॉट लाइक अ कट और नहीं एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ बना दिया, नो, it's just a monolithic are just amazing। okay, so every time just when you see the pillars or when you see the हम भव्यता, एक ना वर्ड ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इन हिंदी, भव्यता, मतलब इसको ना इंग्लिश से रेजोनेट नहीं कर पाएगी इस वर्ड्स को। ठीक है, ये भव्यता का जो एक वो मिलता है ना कहने में और सुनने में, वो इंग्लिश वर्ड्स में नहीं है। ठीक है, तो भव्यता का जो प्रदर्शन होता है जो आप देखते हो वो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो उनके पिलर एडिट्स के बारे में हम देख लेते हैं, कहाँ में मिले हैं और कहाँ से क्या क्या हम। ओके, मैं ना सॉरी मैं ना शुरू से बोल रही हूँ दिस इज द पिलर एडिट, बट नो, तो ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में है, सब कुछ पूरा नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, और बिकॉज द थिंग इज कि इतनी सारी जगह पे पिलर्स लेके तो जा नहीं सकते ना ये लोग, बहुत दूर हैं। देखो यहाँ से मगध से कितना दूर है ये सब कितने दूर है, तो इन्होंने वहाँ के रॉक पे जो उनको मिला वहीं पे इन्होंने यहीं पे दिख रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई एक तो वो रामपुरवा वाला जो मैंने आपको बताया था ना, आपको रामपुरवा जो बुल वाला जो बुल कैपिटल का था, सॉरी ठीक वो यहाँ से आया है। वेरी लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अलराज, आपको नाम अराराज, ठीक है, लौरिया छोड़े नंदनगढ़ और आराराज। आपने बिहार में आरा सुना, हम इनके पिलर एडिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आरा, नंदनगढ़ और रामपुरवा, इनके क्योंकि ये पिलर्स एडिट्स के बारे में ये तो हमारे हो गए क्या, मतलब पूरी एपिटमी है और पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है, एक ही जो मैन्युफैक्चरिंग जो स्टाइल है, आगे हम नेपाल की मतलब यूनिक देख लेते हैं, क्योंकि जो भी जैसे लुम्बिनी है तो वहाँ पे मोनोलिथिक पिलर है, हुआ था तो वहाँ पे एक अबेकस है, पिलर और ऊपर एक कैपिटल बनी हुई है। इनकी बात है, तो दीज आर द वेरी वेरी मतलब कौन सी रोमनदेई और नेपाली सागर, वेरी वेल नाम से ही लग रहा है ना, वेल एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और वेरी वेल डिजाइन।
रुमंदेई तो लग ही रहा है, नगारी सागर तो ये डिज़ाइन को उस टाइम पे इतना बना पाना और इतना ज़्यादा कैरी कर पाना अलग अलग जगह पे मेजर पिलर आर्टिस्ट को, इनके बारे में और भी 2-3 फैक्ट हैं। सच्चा टास्क, सच्चा टास्क जो फिलहाल अभी जब नहीं आप कहते, अभी सिर्फ सारनाथ लोकेशन जाएंगे, जाएंगे, जब आप रुमंदेई और अशोक निगाली जो सागर हमारा कहाँ पे पिलर है, जब आप नेपाल में। उसको देखोगे तो आपको ठीक है। लगेगा हाउ ह्यूज, मेरठ हाउ ह्यूज, मतलब इतना ज़्यादा बना लेना, मतलब पिलर आर्टिस्ट जैसा मोनोलिथिक, इट्स नॉट लाइक अ कट 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 और नहीं एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ बना दिया, नो इट्स जस्ट मोनोलिथिक जस्ट अमेजिंग। ओके, so every time just when you see the pillars or when you see the हम भव्यता, एक ना वर्ड ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इन हिंदी, भव्यता, मतलब इसको ना इंग्लिश रेजोनेट नहीं कर पाएगी इस वर्ड्स को, ठीक है। ये भव्यता का जो एक वो मिलता है ना कहने में और सुनने में, वो इंग्लिश वर्ड्स में नहीं है, ठीक है। तो भव्यता का जो प्रदर्शन होता है जो आप देखते हो वो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो उनके पिलर आर्टिस्ट के बारे में हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ में मिले हैं और कहाँ कहाँ से क्या क्या हमें मिला है, ठीक है। तो उनके पिलर आर्टिस्ट के बारे में हम देखें तो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया ही में है, सब कुछ पिलर नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है। तो वैसे शुरू करें, ईस्ट से शुरू करते हैं, फिर जाएंगे वेस्ट तक। ईस्ट से शुरू करते हैं। तो ईस्ट में हमें देखो 3-4 यहीं पे दिख रहे हैं। एक तो वो रामपुरवा वाला जो मैंने आपको बताया था, रामपुरवा जो बुल वाला, जो बुल कैपिटल का था, एक वो यहाँ से आया है। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अलराज अराराज, ठीक है। तो लौरिया छोड़े, नंदनगढ़ और आराराज, आपने बिहार में आरा सुना होगा, ठीक है। तो आरा, नंदनगढ़ और रामपुरवा, ठीक है। ये तो हमारे हो गए क्या पिलर आर्टिस्ट जो बिहार में है, ठीक है। और आगे हम नेपाल की कुछ पिलर आर्टिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि जो भी जैसे लुम्बिनी है तो वहाँ पे उनका जो बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे भी ये गए थे और उन्होंने अपने पिलर और धम्म की जो इनकी बातें थी उन्होंने बनवाए थे। तो 2 इन्होंने नेपाल में भी बनवाए हैं, कौन से, रुमंदेई और निगाली सागर। नाम से ही लग रहा है ना थोड़ा सा पहाड़ी और टाइप। रुमंदेई तो लग ही रहा है, निगाली सागर तो नहीं लग सकता, बट हाँ रुमंदेई तो है ही। ओके, सो रुमंदेई एंड निगाली सागर, ठीक है। इनके बारे में और भी 2-3 फैक्ट हैं जो फिलहाल अभी नहीं कहते, अभी सिर्फ लोकेशन देख लेते हैं कि रुमंदेई और निगाली सागर कहाँ पे है, तो नेपाल में, ठीक है। मेरठ, एक इनका मेरठ में है, क्योंकि मथुरा तो उस टाइम पे था ही ना, फेमस था, ठीक है। तो मथुरा और दिल्ली टोपरा, ये जो लौरिया नंदनगढ़ का था, ये दिल्ली टोपरा लाया गया था, दिल्ली में टोपरा नाम की जगह पे इसको रिलोकेट किया गया था, लौरिया नंदनगढ़ और आराराज वाले, ठीक है। और ये को इसको रिलोकेट किया गया था कहाँ पे, दिल्ली में। और किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इनको इतना अच्छा आर्टिफैक्ट लगा था ये कि उन्होंने अपनी वहीं पे रख लिया कि नहीं भाई ये यहाँ पे लेके आओ, तो ये पूरा का पूरा पिलर वहाँ पे लेके गए थे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे अब ना थोड़ा सा सांची नीचे साउथ देख लेते हैं, ठीक है। तो अब बुद्ध की बात कर रहे हैं और सांची में अगर स्तूप ना हो, सॉरी सांची में अगर पिलर ना हो तो कैसे काम होगा भाई, है ना। तो अगर बुद्ध की बात होगी और सांची में अगर पिलर नहीं है तो फिर क्या ही है। तो सांची में एक पिलर है ना, सांची में पिलर है। और फिर है एक सारनाथ में, देखो बुद्ध की बात है, सारनाथ में पिलर नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक सासाराम में है, ठीक है। एक हमारा कोसाम्बी में है, गुजरा में है, ठीक है। और अरोरा थिंक इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे कहाँ कहाँ हो गए पिलर आर्टिस्ट को, पिलर आर्टिस्ट पहले तो हमने रुमंदेई पढ़ लिया, ठीक है। निगाली सागर पढ़ लिया, ये नेपाल में हो गया। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया आराराज कहाँ पे हो गया,